एक बार की बात है, एक गांव में एक मोहन नाम का किसान रहता था जो कि सब्जियों का व्यापारी था। सब्जी ही बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। मोहन के पास एक तो थोड़ी बहुत जमीन थी, वो भी एक कब्रिस्तान के पास थी। उस कब्रिस्तान में एक भयंकर चुड़ैल का साया रहता था। गांव वालों का मानना था कि उस कब्रिस्तान में कोई भी नहीं जाता था। उस 3 सर वाली चुड़ैल किसी को नहीं छोड़ती थी। रात होते ही वो 3 सर वाली चुड़ैल उस कब्रिस्तान के इधर उधर चक्कर ही लगाते रहती थी। उसी कब्रिस्तान के पास मोहन का थोड़ा सा खेत था। अरे मैं अब क्या करूं, घर के आगे इतनी जमीन नहीं है जो सब्जियां उगा सकूं। इस कब्रिस्तान की जमीन में सब्जियां उगाने में कभी कभी डर भी लगता है। जिस दिन उस चुड़ैल के हत्थे में फंस गया उस दिन तो वो हमें जिंदा ही नहीं छोड़ेगी। देखते हैं क्या होता है। मोहन उसी कब्रिस्तान की जमीन से सब्जियां तोड़कर लाता था और गांव-गांव जाकर सब्जियां बेचने का काम करता था और इसी से उसका परिवार का पालन पोषण होता था। गांव वाले भी मोहन से बहुत खुश रहते थे क्योंकि वो एकदम ताजी और शुद्ध सब्जियां बेचता था। अरे सुनो जरा, मैं खेत पर जा रहा हूँ क्योंकि कल ही नई सब्जियाँ उगाई हैं और कोई जानवर ना खा जाए, इसलिए उसे देखना भी बहुत जरूरी है। ठीक है जी, जाओ, पर ध्यान रखना। तुम्हें तो पता है उस चुड़ैल का साया वहीं हमारे खेत के पास रहता है। संभल कर जाना और जल्दी घर लौटना। अरे लगता है अभी तो कोई जानवर नहीं आसपास दिख रहा है। चलो कुछ देर यहीं बैठता हूँ, फिर घर लौटूंगा। मोहन उस कब्रिस्तान के पास बैठकर अपनी सब्जियां रखाने लगता है। तभी मोहन को बहुत ही डरावनी डरावनी आवाजें आने लगती हैं। अरे ये आवाजें कैसी आ रही हैं? अभी तक तो नहीं आ रही हैं। कहीं वो चुड़ैल हुई तो हमें जिंदा ही खा जाएगी। मोहन सोच ही रहा होता है, तभी वो चुड़ैल का साया वहां पर आ जाता है। अरे मैं इधर उधर घूम रही हूँ, शिकार खुद मेरे घर पर बैठा है। चलो आज खाऊंगी, बहुत दिनों से इंसान नहीं खाए हैं। वही 3 सर वाली चुड़ैल मोहन के पास आ जाती है। अरे मुझे कुछ मत करना, मुझे जाने दो। मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे कुछ मत करना, मुझे घर जाने दो। चुड़ैल को देख मोहन बहुत ज्यादा डर जाता है, अपने प्राणों की भीख मांगने लगता है। अरे पागल इंसान, मैं बहुत दिनों से भूखी थी और आज कोई शिकार आया है। तू कहता है जाने दूं, ऐसा नहीं हो सकता, तुझे खाऊंगी। और इधर मोहन का पड़ोसी बहुत ज़्यादा टेंशन में होता है। वो कहता है कि मोहन भैया अभी खेत पर गए हैं पर अभी लौटे नहीं हैं। इतना ज़्यादा टाइम हो गया है, मोहन भैया खेत से अभी लौटकर नहीं आए हैं। इतने टाइम तक तो कभी नहीं रुकते हैं। उनका खेत भी उसी कब्रिस्तान के पास है जहां वो 3 सर वाली चुड़ैल रहती है। मुझे तो डर है कहीं मोहन भैया कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गए। मुझे चलकर देखना होगा। मोहन का पड़ोसी चंदू दौड़कर गांव वालों के पास जाता है और मोहन के बारे में सब कुछ बता देता है। 12 बजने वाले हैं और मोहन भैया अभी खेत से नहीं लौटे हैं। मुझे तो लगता है वो कोई मुसीबत में फंस गए हैं। एक तो उनका खेत भी उस कब्रिस्तान में है जहां वो 3 सर वाली चुड़ैल रहती है। हम लोगों को चलकर देखना चाहिए। अरे भाई, हम लोग कर भी क्या सकते हैं? अगर हम लोग वहां गए तो वो हमको भी मार देगी। वो चुड़ैल बहुत शक्तिशाली है। हम एक बाबा को जानते हैं, उन बाबा को साथ लेकर चलेंगे। वो बहुत शक्तिशाली है, उस चुड़ैल का सामना भी कर सकते हैं। और सब गांव वाले मिलकर बाबा को साथ लेकर उस कब्रिस्तान के रास्ते से जाने लगते हैं। वो सब देखते हैं चुड़ैल ने मोहन को घेर रखा था। ए दुष्ट चुड़ैल, तूने बहुत गाँव वालों को परेशान कर लिया है। अब तेरा मरने का समय आ गया है। आज तुझे मरने से कोई नहीं डांट सकता है। बाबा अपनी शक्ति से उस चुड़ैल को भस्म कर देते हैं। अरे भाई, अगर तुम लोग नहीं जाते तो वो चुड़ैल तो हमें खा ही जाती। और फिर सब गांव वाले खुशी खुशी रहने लगते हैं और उस चुड़ैल का हमेशा हमेशा के लिए अंत हो जाता है और मोहन अपने खेत से सब्जियां बेचने का काम फिर से करने लगता है।